हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक सरल उत्तक का पहला मृदुतक यानी पेरेनकाइमा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेरेनकाइमा। कल हम वीडियो नहीं बना सके क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं वीडियो बना नहीं सकी। आज बना रही हूँ अगला टॉपिक मृदुतक है। तो पेरेनकाइमा है ये जो टर्म है, ये मृदुतक है, ये जो शब्द है ये किसने दिया था सबसे पहले? ये जो टर्म है ये सबसे पहले एन ग्र्यू ने दी थी। एन ग्र्यू नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दी। पेरेनकाइमा एक प्रिमिटिव टिश्यू है। प्रिमिटिव का मतलब है आधे। पेरेनकाइमा एक प्रिमिटिव टिश्यू है। आधे मतलब सबसे पहले बनने वाला पुराना उत्तक, सबसे पहले बनने वाला उत्तक। और ये सबसे पहले स्थायी उत्तकों में बनने वाला पहला उत्तक है जो किस में बना था? टेरिडोफाइटम में बना था। प्रिमिटिव टिश्यू है क्योंकि यह है स्थायी उत्तकों में बनने वाला, यानी परमानेंट टिश्यू में स्थायी उत्तकों में बनने वाला, स्थायी उत्तकों में बनने वाला प्रथम टिश्यू है। और ये बना किस में था? सबसे पहले ये ब्रायोफाइटम में बना था। सबसे पहले ये है ब्रायोफाइटा में बना था। ब्रायोफाइटा लोअर प्लांट है। उत्तक की उपस्थिति सबसे पहले कहाँ देखी गई थी? ब्रायोफाइटा में, लेकिन सबसे लोअर प्लांट थैलोफाइटा है, फिर ब्रायोफाइटा है, फिर टेरिडोफाइटा है, फिर जिम्नोस्पर्म है, फिर एंजियोस्पर्म है। तो थैलोफाइटा में ये नहीं बने थे क्योंकि थैलोफाइटा में ये सेल होती थी, वो एक्चुअली में डेवलप नहीं होती थी, इसमें टिश्यू नहीं पाए जाते थे। पादप शरीर थैलस होता था, यानी कि जड़ तना पत्ती में ये डिवाइड नहीं था प्लांट के। तो जो सबसे पहले बनने वाले प्लांट थे वो एक सीक्वेंस है, एक जर्नी है, एक पीढ़ी है, उसको लिखते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा यानी इसमें एल्गी और फंजाई आते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लास्ट है वेल डेवलप प्लांट होता है एंजियोस्पर्म। जो ये थैलोफाइटा थे इनमें क्या नहीं था? इसमें सेल होती थी, वो डेवलप नहीं थी, सेल डेवलप नहीं थी। इसलिए टिश्यू नहीं पाए जाते थे, टिश्यू नहीं बने थे, टिश्यू नहीं पाए जाते थे। और प्लांट थैलस है, प्लांट है वो थैलस टाइप का होता था, प्लांट थैलस बनता था इसमें। प्लांट थैलस किसे कहते हैं? जिसमें जड़ तना पत्ती में पादप होता है, डिफ्रेंशिएट नहीं होता, उसे थैलस कहते हैं। प्लांट थैलस होता था, अर्थात प्लांट जड़ तना पत्ती में डिवाइड नहीं था। तो इनमें किसी भी प्रकार के टिश्यू नहीं पाए जाते थे थैलोफाइटा में। ये लोअर प्लांट है। उसके बाद जो प्लांट आए थे ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा के अंदर सबसे पहले पेरेनकाइमा बना, वो भी स्थायी उत्तकों में। और ये दोनों ही प्लांट हैं, जो ब्रायोफाइटा है और ये जो थैलोफाइटा है, ये दोनों ही हैप्लॉइड प्लांट थे, यानी गेमेटोफाइटिक प्लांट थे। इनके जो प्लांट थैलस होता है वो भी गेमेटोफाइटिक था, यानी एन टाइप के प्लांट थे। सबसे पहले आगे लिखेंगे प्लांट, मतलब प्लांट के अंदर सबसे पहले
उत्तक ब्रायोफाइटा में बने थे। ब्रायोफाइटा में बने और स्थायी ऊतकों में बनने वाले टिश्यू पैरेन्काइमा था। पैरेन्काइमा यानी मृदुतक, ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं। ये जो प्लांट है थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ये प्लांट हैप्लॉइड होते थे। ये जो प्लांट है ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा, ये जो प्लांट है थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई आते हैं। थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा दोनों ही क्या है, हैप्लॉइड है, अर्थात गैमेटोफाइटिक है, इसमें प्लांट थैलस होता है, वो गैमेटोफाइटिक होते हैं। इन प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते। इस दोनों ही प्लांट में क्या नहीं पाए जाते, वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते, तो अर्थात इसमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही एब्सेंट होते हैं। जबकि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो डेवलप होते हैं और ये स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं और 2N प्रकार के होते हैं। 2N यानी डिप्लॉइड प्लांट होते हैं। तो दोनों ही प्लांट के और के पाए जाते हैं और अर्थात इनमें वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। जाइलम एंड फ्लोएम, जबकि टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड प्लांट है, अर्थात 2N प्लांट है, स्पोरोफाइटिक होते हैं। क्वेश्चन आया था टेरिडोफाइटा के बारे में कि टेरिडोफाइटा का प्लांट होता है, उसका थैलस किस प्रकार का होता है, तो उसका आंसर होगा 2N यानी स्पोरोफाइटिक। टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट कैसा होता है, तो टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है यानी डेवलप होता है। पर पैरेन्काइमा फंडामेंटल टिश्यू है। पैरेन्काइमा फंडामेंटल का मतलब है कि आधारभूत। पैरेन्काइमा फंडामेंटल टिश्यू है यानी आधारभूत टिश्यू है, अर्थात आधारभूत मतलब मूलतः सभी प्लांट्स में पाया जाता है, सभी पादपों के मतलब अधिकांश पादपों में पाया जाता है वो आधारभूत, अर्थात आधारभूत होता है, मतलब ये अधिकांश पादपों में पाया जाता है, अर्थात यह है अधिकांश पादपों के अंदर पाया जाता है और इसका कार्य होता है भोजन का संग्रह करना यानी स्टोर करना। पैरेन्काइमा होता है वो आधारभूत टिश्यू है और यानी फंडामेंटल टिश्यू है, अर्थात ये अधिकांश पादपों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है इसके कार्य पैरेन्काइमा के।
इनका मेन कार्य भोजन संग्रह करना होता है। भोजन संग्रह करना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, पतली होती हैं और सेल वॉल होती है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं और इसलिए क्या आता है ढीला ढाला टिश्यू भी इसको बोलते हैं। सेल वॉल का जो निर्माण है वो सेलुलोज और पैक्टिन के द्वारा होता है और जिस प्लांट में लिग्निन होता है उसमें क्या होता है सेल वॉल बहुत ही कठोर होती है क्योंकि लिग्निन के जमाव के कारण क्या हो जाती है सेल वॉल कठोर हो जाती है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, एक्सेप्शंस भी है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, इस टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। बट एक इसका अपवाद है क्लोरेनकाइमा यानी हरित उत्तक यानी हरित मृदुतक। उसमें क्या है प्लांट में क्या पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो इस उत्तक की कोशिकाएं कलेक्टर होने देखें, इस उत्तक की कोशिकाएं इस उत्तक की कोशिकाएं पतली जीवित और सेल वॉल होती है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, इसलिए इसको ढीला ढाला उत्तक कहते हैं। इसलिए इसको ढीला ढाला उत्तक कहते हैं। ढीला ढाला उत्तक कहते हैं। सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो पैक्टिन और सेलुलोज से होता है। अधिकतर प्लांट में इसी से होता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन सेलुलोज और पैक्टिन से होता है। इन प्लांट्स में यानी पेरेन्काइमा में इन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। इन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते बट एक्सेप्शन यानी अपवाद में क्लोरेनकाइमा यानी हरित मृदुतक इसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं, उसमें क्या होता है मेनली पेरेन्काइमा पाया जाता है, लेकिन इनका शरीर एकदम से सॉफ्ट होता है। सॉफ्टनेस का जिम्मेदार होता है वो पेरेन्काइमा होता है। तो जो हाइड्रोफाइटिक यानी जलीय पादप हाइड्रोफाइटिक यानी जलीय पादप होते हैं, इनमें प्लांट में मेनली यानी मुख्यतः पेरेन्काइमा पाया जाता है। पेरेन्काइमा पाया जाता है जिससे इनका शरीर क्या होता है सॉफ्ट होता है और सॉफ्टनेस का जो जिम्मेदार होता है जिससे इनका सॉफ्ट बॉडी होती है, सॉफ्ट शरीर होती है और सॉफ्टनेस का जो जिम्मेदार होता है वो पेरेन्काइमा होता है। पेरेन्काइमा का मुख्य कार्य भोजन का संग्रह करना होता है। एक शब्द है ईडियोब्लास्ट, कल भी मैंने बताया था ईडियोब्लास्ट होता है वो विचित्र कोशिकाएं होती है जो अवशिष्ट पदार्थ का क्या करती है संग्रह करती हैं। अवशिष्ट
पदार्थ का संग्रह करती हैं, अवशिष्ट पदार्थ का संग्रह करती हैं। और इडियोब्लास्ट जो शब्द है वो इडियट से आया है। इडियोब्लास्ट जो शब्द हो किससे आया है? इडियट से आया है। इडियट, थ्री इडियट है ना, थ्री इडियट नहीं है यहाँ पे। और ये इडियोब्लास्ट पाई कहाँ जाती है? आइकोनिया में पाई जाती है। आइकोनिया मतलब जलकुंभी में पाई जाती है। ये जलकुंभी, जलकुंभी यानी आइकोनिया, जलकुंभी मतलब आइकोनिया में पाई जाती है। ब्रायोफाइटा का मेन बॉडी प्लांट पेरेन्काइमा का बना होता है। ब्रायोफाइटा का मेन बॉडी प्लांट पेरेन्काइमा का बना होता है। पेरेन्काइमा का बना होता है। यह है विभाज्योतिक यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू का एग्जाम्पल है। अलग अलग पादपों में पेरेन्काइमा का अलग अलग पादपों में अलग अलग मॉडिफिकेशन होता है। जैसे अलग अलग जो पादप हैं उनमें पेरेन्काइमा का अलग अलग मॉडिफिकेशन होता है। जैसे पेरेन्काइमा दीर्घ-ऊतक, पेरेन्काइमा मतलब दीर्घ-ऊतक, एरेन्काइमा और स्टेली। ऐसे पेरेन्काइमा दीर्घ-ऊतक है, इसके क्या होते हैं? सिरे क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। एक छोटी सी स्टेप में मैं आपको समझा देती हूँ। दीर्घ-ऊतक यानी प्रोजेनकाइमा। कल वीडियो नहीं बना पाई थी मैं, आज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इस ऊतक के नुकीले होते हैं, सिरे होते हैं, वो क्या होते हैं? नुकीले होते हैं, जैसे यहाँ से निकले होते हैं। दूसरा होता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा का मतलब है वायुतक। इनमें क्या कहते हैं? वायुकोश पाए जाते हैं। वायुकोश के कारण ये क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। जैसे ये जो है डायग्राम बना के मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो अभी स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अपलोड नहीं होता है ये। तो ये क्या होते हैं? इनमें वायुकोश होते हैं, जिनके कारण क्या होता है? बायोन्सी यानी उत्प्लावकता बनती है। वायुकोश होते हैं जिसके कारण प्लांट है जो पानी के ऊपर क्या होता है? तैरता रहता है। उत्प्लावकता के कारण प्लांट पानी में डूबता नहीं है। एरेन्काइमा सबसे ज़्यादा जो डेवलप होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स में होते हैं। और तीसरा होता है स्टेली पेरेन्काइमा। स्टेली पेरेन्काइमा स्टार जैसी इसकी संरचना होती है। स्टार है, जैसे ये स्टार है, सॉरी बन नहीं रहा, स्टार है। और दूसरा भी क्या होता है? तो ये ना तो गोल होते हैं ना लंबा होते हैं। ये सिर्फ क्या स्टार जैसी इसकी क्या होती है? संरचना होती है। एक तारे की जैसी संरचना होती है। एक तारा है, जैसे आसमान में तारा दिखता है, और तो ये थल प्रकार का ऊतक है। तो 3 ऊतक है, प्रोजेनकाइमा, एरेन्काइमा और स्टेलिकाइमा। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, ओके बाय।